वंदे मातरम। मेरा नाम गीतिका है और आज मैं संदीप दीक्षित की लिखी एक रचना पढ़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि रचना आपको पसंद आएगी। अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि अगस्त की एक रात को 12 बजे उन्होंने माइक लिया और बोलना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, आज से तुम सब आजाद हो, कर सकते हो जो भी चाहो। तभी पीछे से एक आवाज आई, तालियां। सब ताली बजाने लगे। उन्होंने कहा, अरे रुको रुको, ये भी बतला दे कि ये आजादी हमने तुम्हें दिलाई है। पीछे से फिर एक आवाज आई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबने जय जयकार की। उन्होंने फिर कहा, अरे रुको रुको, सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ी घोड़ा गाड़ी रेलगाड़ी विश्वविद्यालय विद्यालय आंगनवाड़ी मंदिर मस्जिद गिरजाघर नदी तालाब और नहर, गाय भैंस बैल और हल, कुआं खेत और फसल, रोटी कपड़ा और मकान, सबको मिलेगा एक समान, अब होगा सबका सम्मान। चूंकि ये माइक मेड इन लंदन था तो हिंदी के लिए कंपैटिबल नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्हें ये सब कुछ अंग्रेजी में बोलना पड़ा। मतलब अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आजादी का उद्घोष अंग्रेजी में ही हुआ था, इसलिए समझ तो किसी को कुछ आया नहीं, बस नारे लगाते रहे। अब चूंकि मिठाइयां बांटी जा रही थी तो कुछ को लगा दिवाली है और कुछ को लगा शायद ईद है। फिर वो लोग आए, वो जो होते थे ना, पैसे लेकर राजा महाराजाओं के हिस्सों का बखान ऐसा करते थे कि राजा साहब भी सोचते कभी कभी तो लगता है अपनिज भगवान है। अरे वो लोग, वो क्या तो कहते थे उन्हें, खैर आजकल तो उन्हें मीडिया कहते हैं। तो वो लोग आए और उन्होंने आजादी के इस उद्घोष का रूपांतरण हिंदी उर्दू गुजराती तमिल मलयालम बंगाली पंजाबी आदि तमाम भाषाओं में कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में कुछ भाषाएं छूट गई, जैसे असमिया बोडो मणिपुरी आदि। और आज तक भी आजादी के उद्घोष का रूपांतरण इन भाषाओं में नहीं हो पाया है। वो लोग आज भी इंतजार में ही हैं। इस उद्घोष को सुनकर सब घबराए, अपनी भाषा में भी कुछ समझ न पाए। एक पंडे ने की ललकार, ब्राह्मण बनिया के साथ चमार, ये कैसे होगा स्वीकार। एक तरफ चमरू बैठा था, पैदाइशी वो गूंगा था, उसको सूंघ गया था सांप, ऐसा करना तो होगा पाप। पुरखों ने यही बतलाया था, झुककर चलना सिखलाया था। उन्होंने फिर कहा, अरे रुको रुको, इतना कठिन नहीं ये काम, हमारे पास है ना समाधान। हम करके दिखलाते हैं, पाठ तुम्हें सिखलाते हैं। पहला सबक करो ये याद, हरिजन कहो आज के बाद। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्टिंग और रिहर्सल तो इंग्लैंड में हुई थी और प्रीमियर हिंदुस्तान में, जो हम सब जानते ही हैं कि सुपर डुपर हिट रहा। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और मेकिंग देखते हैं। लंदन के एक कॉफी हाउस में कुछ रियल अंग्रेज और कुछ आधे अंग्रेज अक्सर मिला जुला करते थे। एक दिन सबने अपना अपना सपना सुनाया। कमाल की बात यह हुई कि सब एक ही सपना देख रहे थे, सब राजा बनना चाहते थे। लेकिन ये होगा कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक स्क्रिप्ट लिखी गई, कुछ किरदार गढ़े गए और फिर जैसा कि होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से कास्टिंग शुरू की गई। एक हरिजन और कुछ राजाओं को बुलवाया, अपना पूरा प्लान बताया। ये हरिजन कुछ पढ़ा लिखा था, जबान है इसके पास, ये जान चुका था। बोला, हरिजन कहो या बोलो राम, इससे नहीं बनेगा काम। कर तो लूं भूमिका स्वीकार, पर मैं लूंगा विशेष अधिकार। राजाओं ने भी किया करार, हाँ हाँ लेंगे विशेष अधिकार। सबने अपना हिस्सा लिखवाया, एक पावरफुल गैंग बनाया। अब पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया था या नहीं,
लंदन के उस कॉफी हाउस में जब मीटिंग हुई थी ना, जहां सब अपना अपना सपना सुना रहे थे, वहीं कोने की एक टेबल पर एक आदमी हैट पहने सिगार पी रहा था और ये सारी प्लानिंग सुन रहा था। वो भी एक गैंग का लीडर था। बीच रिहर्सल में वो आया, उसने भी अपना ख्वाब सुनाया, बनेगा अब वो ही सुल्तान, तारीख में लिखा जाएगा नाम। इस टोपी वाले की बात सुनकर कुछ और लोग भी अपनी बिरयानी पकाने लगे। तो ये जो पहले वाली गैंग के मेंबर्स थे ना, जो अब तक एकता, समानता, सम्मान, सद्भाव का नाटक कर रहे थे, इन्हें मजबूर होकर सचमुच सोचना पड़ा कि कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अब किया क्या जाए? ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, बिल्कुल महाभारत जैसी, कि कौरव पांडव में राजा कौन बनेगा। तो जैसे कि महाभारत के घोस्ट राइटर थे वेद व्यास जी, लेकिन एक्चुअल राइटर तो थे कृष्ण, उसी तरह हमारे इस नाटक के एक्चुअल राइटर गुजरात में थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण और वो थे एक समान, एक ही था राशि से नाम। एक ने गीता बोली थी, दूजे ने गीता रट ली थी। जहां भी दोनों जाते थे कोई उत्पात मचाते थे। चक्र भी था दोनों के पास, फिर भी ली सौगंध ये खास कि रणभूमि में तो जाएंगे पर शस्त्र न कोई उठाएंगे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि लगाम इन्होंने अपने ही हाथ में रखी थी। तो ये पहले वाली गैंग अपनी समस्या लेकर गुजरात पहुंची और सारी बात बताई कि अरे ये कैसा नाटक लिखा है। जिन लोगों के नाम मंच परे यानी बैक स्टेज में लिखे हैं, वो लोग ऑन स्टेज आकर, मंच पर आकर सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। कुछ तो करिए महाराज। वो सबकी बातें सुन रहे थे, मन ही मन में हंस रहे थे। कौन इसे समझ पाया है, ये सब मेरी ही माया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। तो अब जब धर्म को बचाना ही है तो पहले कोई धर्म का नाश करने वाला भी तो चाहिए ना। मतलब अगर सब कुछ अपने आप ही होने लगेगा तो लोग इनका नाम जपना बंद ना कर देंगे। और बात सही भी है, हीरो को हीरो बनाए रखने के लिए कोई तो विलन चाहिए। तो हमारे नाटक के लेखक ने ये सारी बात सुनने के बाद बनाई एक मुद्रा गंभीर, बोले क्यों होते हो अधीर, वचन मैं अपना निभाऊंगा, राजा तुमको ही बनाऊंगा। उनका एक था जात भाई जो था उनको अत्यंत प्रिय, उसको दूत बनाकर अपना तोड़ने भेजा सबका सपना। अब ये जो भाई साहब थे ना, ये साम दाम दंड भेद सब में माहिर थे। तो इन्होंने घूम घूम कर सबकी बिरयानी ठंडी कर दी। पर वो जो हैट वाला था वो टस से मस नहीं हुआ। वो तो अड़ा ही रहा कि सुल्तान तो मैं ही बनूंगा। पर दूसरी तरफ तो ये वचन दे चुके थे। अब अगर आज का वक्त होता तो एक रास्ता तो निकल आता कि दोनों गैंग्स हाथ मिलाओ और राज करो। लेकिन ये फॉर्मूला उस वक्त तक खोजा नहीं गया था। अब फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। तो डबल कास्ट के साथ रिहर्सल शुरू की गई, लेकिन शो कौन करेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं था। इसी बीच एक मस्खरा वहां आया। जो सम्मान का भूखा था पहली गैंग से रूठा था। बोला उपाय बताता हूं आसान, पर मुझे मिले राष्ट्र सम्मान। दो भाग करो ये हिंदुस्तान और दोनों बन जाओ सुल्तान। लंबी खामोशी। ये तरकीब काम में आई। फिर से एक सभा बुलाई, भारत माता को बुलवाया, दो भागों में उन्हें बंटवाया।
अपना अपना नाम चढ़ाया, फिर भी नहीं हुए संतुष्ट, थे राक्षसों से भी ज्यादा दुष्ट। अभागा बेचारा कश्मीर, उस पर खींची कई लकीर। मान कृष्ण जिन्हें सब पूज रहे थे, वो तो भीष्म निकले। उधर भीष्म भी मौन धरे थे, यहां ये भी चुपचाप खड़े थे। दरअसल इन्हें भी पितामह बनना था। लोग इन्हें गुरु का, भगवान का दर्जा दे रहे थे, पर इन्हें तो बाप बनना था। इस घटना का अगर चित्र बनाया जाए तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा द्रौपदी के चीरहरण का। लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण आए थे। यहां भारत माता पुकारती रही पर कोई नहीं आया। अब इसके आगे तो आप सब जानते ही हैं कि वो फिल्म सुपरहिट रही और पिछले लगातार 75 सालों से चलती ही आ रही है। पर अभी भी पिक्चर बाकी है। देखिए आगे और क्या क्या होता है। जय हिंद।